लास्ट क्लास में हमने अपना एसईओ, गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल, ये सारे पार्ट्स कंप्लीट किए थे। आज की डेट में हम स्टार्ट करेंगे गूगल एडवर्ड्स। तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। गूगल एडवर्ड्स, जिसको आज की डेट में हम लोग गूगल एड्स के नाम से जानते हैं। तो this advertising platform came in October 2000 as Google AdWords, but after some rebranding in 2018, it was renamed as Google Ads. Google ने इसको रीनेम किया 2018 में और इसका नाम हो गया अब से Google Ads। पहले इसको Google AdWords के नाम से जानते थे। यहाँ पर एक स्टेटमेंट मेंशन है, SEO कैन नॉट बी रश बट गूगल एड्स एज योर वे टू गो फॉर मोर इमीडिएट रिजल्ट्स। अगर हम एसईओ कर रहे हैं किसी वेबसाइट का, तो हम लोग उससे रिजल्ट जो है वो इमीडिएट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आप चाहें कि बस वेबसाइट स्टार्ट होते ही आपका लोगों तक रीच बन जाएगा। बट गूगल एड्स की हेल्प से आप ये सारे काम कर सकते हो। ठीक है। इसका प्रोसेस वर्क किस तरह से करता है, यानी कि यूज़र, उसमें गूगल एड्स। ठीक है। तो एक यूज़र होता है जो कि गूगल एड्स प्लेटफॉर्म पर आता है। गूगल एड्स क्या करता है, आपके एड्स को गूगल प्रॉपर्टीज़, गूगल प्लेटफॉर्म पर रन करता है और उसके बाद वो आप जितनी भी गूगल के साथ एसोसिएटेड वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर आपके ऐड को रन कर देता है पार्टनर प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसे कि आज तक का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा या ANI का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा है, इस तरह से। Some facts related to Google Ads. 64.6% of people click on Google Ads when they are looking to buy an item online. ये स्टेटमेंट है वर्डस्ट्रीम प्लेटफॉर्म से लिया हुआ। 89% of the traffic generated by search ad is not replaced by organic clicks when ads are paused. Businesses generally make an average of $2 in revenue for every single dollar they spend on Google Ads. गूगल एड्स का कहना है कि अगर कोई पर्सन मुझ पर अगर $1 स्पेंड करे तो मैं उसके रिटर्न में उसको $2 का आउटपुट निकाल के देता हूँ। देखो होता है क्या है, गूगल प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आपने कोई लीड जनरेशन कैंपेन रन किया है तो लीड आपके पास आएगी। ठीक है, लीड जनरेट डेफिनेटली होगा। अब वो कन्वर्ट होता है नहीं होता, वो आपकी सेल्स टीम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। गूगल का जो मॉडल है बेसिकली दो चीज़ों पर बेस्ड है। वन इज़ PPC, जिसको हम लोग जानते हैं पे पर क्लिक, एंड सेकेंड है PPM, पेपर मिले, यानी कि 1000 इंप्रेशन के ऊपर आपको एक अमाउंट पे करना होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वाई और गूगल एड्स नॉट परफॉर्मिंग। तो परफॉर्म ना करने के पीछे के जो मेजर रीजन है वो क्या है, ब्रॉड कीवर्ड टर्म। ब्रॉड यानी कि वैनिटी कीवर्ड, यानी कि जिसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है जो एक सेलर है, शूज़ सेल करता है। अब वो किस तरह के कर रहा है ये नहीं बता रहा है, लेकिन उसने बाय ऑनलाइन शूज़ के ऊपर अपना एक कीवर्ड पे अपना एक गूगल एड रन किया हुआ है। अब मे भी हो सकता है कि उसका जो एक्सपर्टीज़ है वो कैनवस शूज़ में है या स्पोर्ट्स में है, तो या कैजुअल बना रहा है वो किस तरह के। तो इस तरह के कीवर्ड के बहुत सारे मतलब हुए। इसी को हम लोग बोलते हैं वैनिटी कीवर्ड, यानी कि ब्रॉड कीवर्ड टर्म, जिसके ढेर सारे मतलब निकल सकते हैं। ठीक है। जैसे कि एक पर्सन है जो एनिमेशन कोर्स करना चाह रहा है, कौन सा एनिमेशन, 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, एनिमेशन VFX, किस तरह का एनिमेशन वो करना चाह रहे हैं। इररिलेवेंट एड्स एंड सर्चर इंटेंट, आपने जो ऐड बनाया है वो जो सर्चर चाहता है उस हिसाब से नहीं है, इररिलेवेंट, उसका कोई लेना देना नहीं उस चीज़ से। ठीक है। तो वहाँ पर आपको ऐड जो है वो पैसे भी कटेंगे और आपका आउटपुट भी कुछ नहीं आएगा उस केस में। लो क्वालिटी स्कोर, यानी कि क्या होगा, आपकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो सही नहीं है। पुअर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस आफ्टर क्लिक ऑन योर ऐड। अब मान लीजिए आपकी वेबसाइट के ऊपर विजिटर आता हो गया ऐड पर क्लिक करना, लेकिन उसको वहाँ से हसल करना पड़ रहा है वेबसाइट में कहीं भी जाने के लिए, उसका डिसीजन समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कहाँ पर डिसीजन लेना है कहाँ नहीं लेना है।
जैसे मैंने अरीना का एक एग्जांपल दिया था कि हर एक स्टेटमेंट के बाद में उन्होंने आई एम इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स करके उन्होंने एक CTA डिफाइन किया हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें अगर आपके पेज में नहीं है तो इसको हम लोग बोलते हैं पुअर लैंडिंग पेज स्कोर, और इसी की वजह से आपके ओवरऑल वेबसाइट का लो क्वालिटी स्कोर निकल के आता है। तो गूगल एड्स में जनरली आप लोग देखते हो, जैसे कि मैंने अपने अकाउंट से स्क्रीनशॉट लेके लगाया है कि अगर कोई पर्सन सर्च करा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 4 आपको ऐड दिखाई दे रहे हैं। सो ये 2022 का स्क्रीनशॉट है। अगर आज की डेट में लोग देखते हैं तो ऐड नहीं आता, अब स्पॉन्सर लिखा आता है। सो क्या होता है कि गूगल बाय डिफ़ॉल्ट 4 लोगों को ही यहाँ पर दिखाता है, उसके अलावा नहीं दिखाता किसी और को। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 लोगों ने इस कीवर्ड के ऊपर पार्टिसिपेट किया होगा, 4000 लोग भी हो सकते हैं, 400 लोग भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर 4 लोगों को ही स्पेस मिला क्योंकि उनका क्वालिटी स्कोर जो था बाकी लोगों से काफ़ी ज़्यादा था। दैट्स वाई ये यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जनरली एक बहुत बड़ा जो मिथ हम लोगों के बीच में होता है वो ये होता है कि जो टॉप पर पर्सन है वो सबसे ज़्यादा पे करता है, जो नीचे होता है वो कम पे कर रहा होता है। बट यहाँ उल्टा होता है गूगल एड्स में, जो यहाँ आ रहा है वो सबसे ज़्यादा पे कर रहा होगा और जो सबसे ऊपर होगा वो सबसे कम पे कर रहा होगा। अभी आप इसको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे, मैं समझाऊंगा आपको। देखो इसका क्या सिस्टम होता है, बिडिंग, उसके बाद होता है क्वालिटी स्कोर, उसके बाद मिलती है आपको एड रैंक। अब जैसे एड रैंक का फॉर्मूला क्या है कि CPC बिड, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक में कितना बिड कर रहा हूँ कीवर्ड के ऊपर, मल्टीप्लाई मेरा क्वालिटी स्कोर कितना है वेबसाइट का, इससे क्या निकल के आएगा एड रैंक, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कौन सी पोजीशन आपकी एड के रैंक पे बनेगी। तो यहाँ पर एक टेबल के थ्रू हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। जैसे एक एडवर्टाइज़र बने जो कहता है कि भाई मैं मैक्सिमम CPC $2 पे करने के लिए तैयार हूँ, बट इस पर्सन का जो क्वालिटी स्कोर है बहुत बढ़िया है, वेबसाइट बहुत अमेजिंग है, तो 2 × 10 इसका क्या बन गया 20। इसी तरह से सेकंड एडवर्टाइज़र कहता है कि मैं एडवर्टाइज़र 1 से डबल पे करने के लिए तैयार हूँ, बट उसका क्वालिटी स्कोर अच्छा नहीं है, तो 4 × 4 = कितना बना 16। इसी तरह से थर्ड पर्सन कहता है कि मैं बाकियों से भी ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हूँ, वो कहता है मैं 6 मैं पे करूँगा, इसका क्वालिटी स्कोर सेकंड वाले से भी पुअर है तो इसका बना 12। लास्ट वाला सबसे ज़्यादा पे कर रहा है लेकिन क्वालिटी स्कोर बिल्कुल ना के बराबर है 1 है, तो $8 वो पे करने के लिए था लेकिन मल्टीप्लाई में 80 बना उसका। अब क्या होता है, गूगल एड्स क्या करेगा, भाई मैंने बोला था मैं $2 पे करूँ, गूगल उसे $2 चार्ज नहीं करेगा, वो ये देखेगा एडवर्टाइज़र 2 जो है मेरे बाद में उसका एड क्वालिटी स्कोर कितना आ रहा है, उसका है 16। तो क्या होगा कि 16 जो है आपका वो डिवाइड होगा 10 से, आप देख सकते हैं यहाँ पर 16, मेरा क्वालिटी स्कोर कितना है 10, तो 16 डिवाइडेड बाई 10 प्लस गूगल का अपना कमीशन होता है 0.01 इक्वल टू जो मुझे पे करना पड़ेगा, मैंने जो बोला था $2 गूगल मुझसे चार्ज करेगा, इसकी वजह से 1.61। इसी तरह से एडवर्टाइज़र 2 इसका था 16 लेकिन इसके बॉटम वाले का कितना था 12, तो 12 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 0.01 इक्वल टू कितना ना 3.01, यानी कि इसको जहाँ 4 का इसने बोला था मैं उसको $3 समथिंग पे करना पड़ रहा है। इसी तरह से थर्ड वाला बंदा, ठीक है, इसका है 12, तो यहाँ पर क्या होगा 8 को यहाँ से लोग डिवाइड करेंगे 2 से प्लस 0.01, यानी कि ये $6 पे करने के लिए रेडी था बट इससे $4 चार्ज किया जाएगा। अब आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा कौन पे कर रहा है, एडवर्टाइज़र 4, क्योंकि इसके नीचे कोई और है नहीं, गूगल 4 लोगों को ही लेकर आता है, सबसे लोएस्ट स्कोर इसका, तो इस वजह से सबसे नीचे वाला सबसे ज़्यादा पे कर रहा होता है। तो यानी कि अगर आपको अपनी एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट कम करनी है तो आपको अपनी वेबसाइट को दी बेस्ट बनाना पड़ेगा, तो आपकी मार्केटिंग कॉस्ट अपने आप कम हो जाएगी और आप सबसे टॉप में भी रैंक कर पाओगे। तो जो एक इस क्लास के बाद से आपका जो एक बहुत बड़ा मिथ, एक जो डाउट होता है ना कि भाई पैसा ज़्यादा खर्च करो टॉप में आ जाओ, ऐसा नहीं होता है। जो पैसे ज़्यादा लगाता है वो नीचे आ रहा होता है। ठीक है, वेबसाइट अगर अच्छा बनाओगे तो आपके पैसे भी कम लगेंगे और आपको माइलेज भी अच्छा मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया। अब क्वालिटी स्कोर 4 चीज़ों के ऊपर बेस्ड होता है। फर्स्ट, एड रिलेवेंसी प्लस लैंडिंग पेज की रिलेवेंसी। अब मान लो मैं ढूंढ रहा हूँ कि 2D एनिमेशन कोर्स, और क्लिक करने पर 2D एनिमेशन कोर्स ही अगर ओपन हो रहा है, इट मीन्स कि रिलेवेंट हुआ। अगर 2D पर 3D खुला तो रिलेवेंट हो जाएगा ना फिर उस केस में। वो लैंडिंग पेज ट्रांसपेरेंसी, कि आपने अपना कंटेंट कितना क्लियर लिखा है। क्लियर से मतलब ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के आप लिख रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हो। ठीक है, तो उस तरह की कंटेंट के ऊपर भी आपको रैंक मिलती है। प्लस ईज़ ऑफ नेविगेशन, की कितना स्मूथली यूज़र वेबसाइट में यहाँ वहाँ जा सकता है। इंक्रीजिंग ऑन साइट टाइम, ऐसा ना हो कि यूज़र ने ऐड को क्लिक किया, आपके पेज पर आया, बाउंस करके चला गया कि भाई मुझे समझ नहीं आया क्या बनाया आपने। तो उस कंडीशन में आपका वेबसाइट का जो टाइम होगा, विजिटिंग टाइम, वो कम हो जाएगा। अगर आप 30 सेकंड से ज़्यादा किसी विजिटर को होल्ड कर पाते हो तो ये आपके लिए एक अच्छा साइन होता है।
तो ये चारों फैक्टर मिलके आपका एक क्वालिटी स्कोर डिफाइन करते हैं। आगे बढ़ेंगे, गूगल एड अकाउंट का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, जब भी आप गूगल एड्स में अपना अकाउंट बनाएंगे तो मेन अकाउंट के नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कैंपेन बनाने का। एक कैंपेन के अंदर 2 ऐड ग्रुप होते हैं और एक ऐड ग्रुप के अंदर 2 ऐड होते हैं हमारे, ठीक है। इस तरह से एड्स बनते हैं। इसी तरह से ऐड ग्रुप हमारा जो बी होगा उसके अंदर फिर आप 2 ऐड बनाओगे। अभी सिस्टम क्या है, ये एक के अंदर 2, 2 के अंदर फिर और 2, 2, ये चीज़ें चल क्या रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक वेब पेज के अंदर 4 से ज़्यादा कीवर्ड इंजेक्ट मत करो, वैसे ही ऐड के अंदर भी हमें ध्यान रखना होता है कि एक ऐड में 4 कीवर्ड से ज़्यादा हम लोग नहीं डालते। अगर आप कीवर्ड भर दोगे अननेसेसरी ढेर सारे उसके अंदर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि आप एक पेज पर एक ही चीज़ की तो बात करोगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने अरीना का ऐड चलाया, 2D व्यू से मिले, 3D व्यू ले, एनिमेशन, VFX, गेमिंग सब भर डालो आप उसी के अंदर। ऐड तो पर्टिकुलर किसी एक चीज़ का होगा ना वो, तो आप कंफ्यूज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए उसी टॉपिक से रिलेटेड जिसके ऊपर आपने ऐड बनाया उसी के 4 आप कीवर्ड डिफाइन करोगे। तो ऐड ग्रुप ए, ऐड बी, इसमें क्या होगा, आप इसी ऐड का दूसरा वेरिएंट डिज़ाइन करोगे विद डिफरेंट कीवर्ड, विद डिफरेंट ग्राफिक। तो गूगल को क्या होगा कि जब हम ये ऐड सबमिट करेंगे तो गूगल अलग अलग विजिटर के पास मेरे अलग अलग ऐड्स लेके जाएगा। फिर वो ये चेक करता है कि कौन सा ऐड पे ज़्यादा अच्छा माइलेज आ रहा है। जो ऐड ज़्यादा अच्छा चल रहा है आप 15 दिन में उसको देख लोगे, भाई मेरा बी ऐड अच्छा चल रहा है या ए ऐड। जो अच्छा चल रहा है उसको लाइव रखो, जो कम परफॉर्म किया उसको बंद करके उसके अगेंस्ट एक नया लॉन्च करो। तो गूगल एड्स में क्या होता है, ऐड कभी बंद नहीं होते, ऐड हमेशा चलते रहते हैं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि विनिंग ऐड के अगेंस्ट एक नया ऐड लॉन्च करते रहना है ताकि एंड यूज़र तक एक बेहतरीन चीज़ पहुंचे और गूगल उसको ज़्यादा अच्छे से एंड यूज़र तक पहुंचा पाए। अब मान लो आपने बनाया ही एक ऐड, अब वो अच्छा भी हो सकता है वो ख़राब भी हो सकता है, तो उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। लेकिन गूगल में क्या होता है, आप जब भी ऐड देखते हो तो एक ही ऐड नहीं आ रहा था, हर बार बदल बदल के ऐड आ रहा था शफल होके अपने आप। तो कैसे आते हैं वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि हम लोग मल्टीपल ऐड देते हैं, ठीक है। तो कभी भी सिंगल ऐड नहीं बनता, मिनिमम 2 ऐड बनते हैं। तो कैंपेन क्या होता है कि भाई मान लो मेरा ऐड कैंपेन है, जैसे लीड जनरेशन कैंपेन हो गया, मेरा कैंपेन 2 है ब्रांड अवेयरनेस के लिए हो गया, मेरा कैंपेन 3 है किसी डिफरेंट चीज़ के लिए, वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए, मेरा कैंपेन 4 है वीडियो के ऊपर व्यूज़ या लाइक बढ़ाने के लिए। इस तरह से आप अलग अलग अपने कैंपेन्स बना सकते हो। अब बात करते हैं कीवर्ड कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एडवर्ड्स में। तो ध्यान रखना कि ये कीवर्ड के बेसिस पर ही सारा काम चलता है आपका। तो पहला क्या आता है, ब्रॉड मैच। जैसे मैंने आपको बताया था वेनिटी कीवर्ड, तो इसमें कोई भी सिंबल यूज़ नहीं हो। जैसे आप यहाँ देखोगे प्लस है, डबल कोट है, मेन ब्रैकेट है, इसमें कोई भी सिंबल यूज़ नहीं होता है। अब हमने यहाँ पर एक बात लिखी वुमेन्स हैट, ये मेरा कीवर्ड है। अब इसमें क्या हो सकता है ब्रॉड मैच के अंदर, इंक्लूड्स मिसस्पेलिंग्स, सिनोनियम्स, रिलेटेड सर्चेज एंड अदर रिलेवेंट वेरिएशन। अब मान लो मैं लिखा था वुमेन हैट लेकिन कोई सर्च करे बाय लेडीज़ हैट, तब भी मेरा ऐड वहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। ब्रॉड मैच मॉडिफायर, हमने इसमें प्लस लगा दिया कीवर्ड के आगे। इसमें क्या होगा, प्लस वुमेन्स प्लस हैट्स यानी कंटेन्स द मॉडिफाइड टर्म और क्लोजर वेरिएशन बट नॉट सिनोनियम। इस बार सिनोनियम नहीं हो सकता, यानी कि हैट्स और वुमेन ही रहेगा बट कीवर्ड आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्या था, फ्रेज, यानी कीवर्ड के अराउंड हम लोग इन्वर्टेड कोड पुट करेंगे इस तरह से, आर अ फ्रेज एंड क्लोज वेरिएशन ऑफ दैट फ्रेज, यानी कि बाय वुमेन हैट्स। तो वुमेन हैट्स वही रहा, इसके आगे बाय वगैरह लग गया तो भी हमारा ऐड दिखाई देगा। फिर आता है एग्जैक्ट मैच, अगर वुमेन्स हैट लिखा है वुमेन्स हैट ही होना चाहिए, कुछ और नहीं चलेगा। अगर आप इसके आगे पीछे कुछ लगाओगे तो काम नहीं करेगा। तो ये कीवर्ड जब आप लिखोगे गूगल सर्च में तभी आपको अपना ऐड डिस्प्ले होगा। तो 4 तरीक़ों से हम लोग अपना ऐड बनाते हैं। तो पॉइंट ये आता है कि हमें किसके साथ जाना चाहिए। देखो, जब आप बिल्कुल बिगिनर हो, आप कोई नया कैंपेन अपना लॉन्च करने जा रहे हो, तो 10 से 15 दिन ब्रॉड मैच के ऊपर जाओ। ये नहीं कि लाइफ लॉन्ग ब्रॉड मैच को ही चलाना है हमने। अगर लाइफ लॉन्ग ब्रॉड को चला दोगे तो अनसंड कोई भी सर्च कर रहा होगा और आपका ऐड दिख रहा होगा, पैसे कट रहे होंगे। तो 15 दिन में हमें ये पता लगाना होता है, वॉच रखना होता है कि भाई कौन से ऐसे कीवर्ड है जो मेरे उससे रिलेवेंट है। फिर उसके बाद उन कीवर्ड को आप प्लस करके या फिर इस तरह से फ्रेज में करके डाल सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपके पास स्क्रैप विजिटर नहीं आएगा, जेन्युइन विजिटर पहुंचेगा। अब जैसे कि नेगेटिव कीवर्ड्स इन गूगल एड्स, तो इससे क्या होता है, आपका CTR इंप्रूव होता है, कन्वर्जन रेट इंप्रूव होता है और आपका क्वालिटी स्कोर इंप्रूव होता है। नेगेटिव कीवर्ड यानी कि जैसे एक होता है कि आपने जो कीवर्ड लिखा, एक तो एग्जैक्ट वो हो गया। नेगेटिव कीवर्ड यानी कि उसके क्लोज हो गया या उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई हैं, उस तरह के कीवर्ड्स को भी
हम लोग अपना ऐड को दिखा रहे हैं तो उसको नेगेटिव कीवर्ड बोला जाता है। अब गूगल एड्स एंड पावर ऑफ सर्च की अगर हम लोग बात करें तो देखो, अगर कोई गूगल अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में चला रहा है तो वो टाइम पास करने के लिए तो चलाएगा नहीं। डेफिनेटली इसकी कोई क्वेरी होगा, क्वेश्चन होगा जिसको वो बेसिकली आंसर चाह रहा है। तो पीपल डू नॉट गो टू गूगल टू वेस्ट टाइम, पीपल गो टू गूगल व्हेन दे वांट समथिंग लाइक information, सर्विस, प्रोडक्ट्स, एंटरटेनमेंट एंड एटसेट्रा। Search volume of a particular keyword remains consistent over the time or can increase in some cases. Google gets 3.5 billion searches per day. इतने कीवर्ड डेली सर्च होते हैं गूगल के ऊपर। यू आर मीटिंग योर कस्टमर हाफ द वे, कन्वर्जन्स एंड क्वालिटी इज हायर, इंटेंट इज सो क्लियर सो दैट इंटरेस्ट एंड डेमोग्राफिक्स डजंट मैटर। एवरी गूगल ad campaigns is an asset and over the time it will give you better conversion and Google Ads gives you idea about SEO। अब देखो क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर एक क्लाइंट है जो हमसे ये कहता है भाई मुझे अपना एक गूगल ऐड रन करना है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, जैसे कि भाई एग्जांपल तौर पर अरीना में पेंसिल फेस्ट आ रहा है। अब अरीना चाहता है कि भाई ज़्यादा ट्रैफिक, ज़्यादा फुटफॉल हो उसके यहाँ पर, तो वो अपना एक पेंसिल फेस्ट को लेके एक ऐड चला देता है। तो 15-20 दिन के लिए गूगल ऐड चला के कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि गूगल साफ कहता है कि मिनिमम 3 मंथ अप टू 6 मंथ के लिए ऐड चलाओ, क्योंकि मुझे भी आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुँचने में टाइम लगता है। इमीडिएट पे विजिबल तो हो जाऊँगा, लेकिन पर्टिकुलर प्रिसाइज लोगों तक जाने के लिए मुझे टाइम चाहिए। तो अगर आपसे कोई ये कहता है क्लाइंट कि बस मुझे तो 15-20 दिन के लिए चलाना है, तो उनको क्लियरली बता दो 15-20 दिन से आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं होगा, उल्टा आपका पैसा लगेगा, जीरो आउटपुट मिल सकता है आपको। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कमिटेड हो तो उस केस में आप अपना गूगल ऐड चलाओ। अब जैसे अरीना के केस में हम लोग हमारा क्या होता है कि हमारा ऐड 24/7 चलता रहता है, कभी बंद नहीं होता 12 महीने साल के। क्यों? क्योंकि अगर हमने बंद किया तो मेरी रैंक पोजीशन किसी और को मिल जाएगी ना। तो उसको अगर मेंटेन रखना है तो आप क्या करो, जैसे आपका ऑफ सीजन है, एग्जांपल के तौर पर विंटर्स आ गई है, तो आप अपना बजट कम कर दो, ऐड बंद मत करो। और जब आपको लगता है पीक सीजन आएगा तब अपना बजट बढ़ा दो। लेकिन अगर आप बंद कर दोगे तो बंद करने से क्या होता है कि आपके पैसे तो बचेंगे, लेकिन उतना ही ज़्यादा पैसे आपके दोबारा लगेंगे जब आप लोगों तक पहुंचना चाहोगे। तो अमाउंट घटाना है, ना कि ऐड को बंद करना है। तो ऐड बंद नहीं किया जाता कभी, ठीक है, बजट को कम ज़्यादा किया जाता है। So the below mentioned steps are to understand drive traffic from Google Ads topic. So you need strong funnel to get ROI। फनल मतलब कि हम एक ऐसा पाथवे डिफाइन करते हैं जहाँ से मास में हम लोग ट्रैफिक को अट्रैक्ट करते हैं अपने कंटेंट के ऊपर, और फिर उसको हम लोग एनकैश करते हैं। तो फनल जैसे कि आपको पता ही है, हम लोग कीप को बोलते हैं। आप अगर यहाँ देखोगे फनल, ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देखेंगे फनल एक यहाँ पर एक बना, जैसे पहले क्या होगा, यूज़र को अवेयर कराओगे, फिर कंसिडरेशन, फिर कन्वर्जन, फिर लॉयलिटी, फिर एडवोकेसी, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर एक फनल होती है अपनी, और तब जाके एंड यूज़र को आप एनकैश कर पाते हो। अब तुम सीधे किसी को बोलोगे भाई ये सामान खरीद लो, कोई नहीं खरीदेगा। भाई किसी को कोई सामान अगर आप बेचना चाहते हो तो पहले उसका बेनिफिट बताओगे ना, ठीक है। बेनिफिट बताने से पहले आपको जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसके बारे में लोगों में ट्रस्ट बिल्ड करोगे कि भाई ये पर्टिकुलर ब्रांड का है। अब आप ब्रांड की तरफ क्यों भागते हो? क्योंकि ब्रांड के ऊपर आपको भरोसा होता है। आपको पता है कि भाई कल को अगर 19-20 मेरे साथ कुछ हो गया तो मैं जाके कस्टमर सर्विस सेंटर में जाके उसको रिपेयर फिक्स तो करवा सकता हूँ, रिप्लेसमेंट तो ले सकता हूँ। बट आपको एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन आपको पता है कि भाई इसका कस्टमर सपोर्ट बहुत अच्छा नहीं है, तो आप नहीं जाओगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर इंडिया में 2 इंडियन कार मैन्युफैक्चर ब्रांड है, जैसे कि टाटा एंड महिंद्रा। टाटा अगर चल पा रहा है तो जस्ट बिकॉज ऑफ महिंद्रा। अब क्यों? क्योंकि महिंद्रा की सेल्स सर्विस इतनी पुअर है कि आप एक गाड़ी लेने जाओ साल भर तक आपको नहीं मिलेगी, इतना लंबा वेटिंग पीरियड होता है। टाटा के केस में क्या है, टाटा के पास आप जाओ, अगर उन्होंने 1 महीने पहले इंट्रोड्यूस किया होगा, गाड़ी उनकी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। किसी को कोई वेटिंग वगैरह का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता उसमें। अब टाटा के केस में प्रॉब्लम क्या है कि टाटा की जो वर्कशॉप है वहाँ पर लोग वेल ट्रेंड नहीं है, ठीक है। और महिंद्रा के यहाँ पर क्या है कि बिफोर परचेजिंग, यानी कि हम बेचने से पहले ही कस्टमर के साथ हमारा बिहेवियर बहुत ख़राब है। हाँ देख लो वो गाड़ी खड़ी हुई है, 1 साल का टाइम है, कोई आपको एंटरटेन ही नहीं करेगा, वो इस पर चलते हैं।
इस चक्कर में ये दो ब्रांड जो है बाकी लोगों को अच्छा बिजनेस दे रहे हैं। अगर आप देखोगे तो हर साल का अगर हम लोग एक रिकॉर्ड उठा के देखें तो एक मारुति जैसी ब्रांड 1.5 लाख गाड़ियाँ बेच के निकल जाता है हर महीने। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, दो लोगों की लड़ाई में तीसरा फायदा उठाएगा। तो मारुति अपना कहते हैं भाड़ में चला दो। हाँ, उनका हर चीज़ बढ़िया है। वो कस्टमर को एंटरटेन भी बढ़िया करते हैं, आफ्टर सेल सर्विस, उनके लो कॉस्ट मेंटेनेंस, जिसकी वजह से वो चाहे उनकी गाड़ी बिल्कुल यमराज ही बैठ के क्यों ना चला रहे हैं लेकिन फिर भी बिक रही है। ठीक है भाई, देखो हर चीज़ का ना एक एक्साइटमेंट होती है। अब वो एक्साइटमेंट पे अगर आपकी डिमांड फुलफिल नहीं होगी तो फिर क्या ही मज़ा उस चीज़ का। मुझे चाहिए आज, तुम मुझे दोगे 1 साल बाद, 1 साल बाद तो पता नहीं क्या होगा। हाँ बिल्कुल। तो इसी वजह से कि बाकी के जो ब्रांड है ना, इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली इंडियन मार्केट के अंदर ना, जैसे किया हो गया। ठीक है तो सिस्टर कंसर्न कंपनी दोनों हुंडई और किया, क्योंकि हुंडई कार के इंजन जो किया ही बनाती है। बट हुआ क्या कि उन्होंने भी अपना मार्केट में देखा अपॉर्चुनिटी, उन्होंने गाड़ी को लोडेड गाड़ी बनाया और मार्केट में लॉन्च किया, चल गया उनका भी। एम जी हेक्टर को भी ऐसी चांस मिला, सिट्रॉन को ऐसी चांस मिला, सारी कंपनियां धीरे धीरे बढ़ती गई। चलिए आगे देखते हैं। तो फनल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, यानी कि एक सही तरीके से ऑडियंस को पहले आपने अवेयर कराना है अपनी चीज़ों को लेके, अपने ब्रांड के बारे में। जब लोग मच अवेयर होंगे तभी वो लोग बाइंग डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो कन्वर्जन तभी स्टार्ट होता है। तो पहला तो फर्स्ट स्टेप, यू नीड स्ट्रॉन्ग फनल टू गेट ROI, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। Once you have strong funnel, it will help you to drive the capital to scale the ads. Typical funnels look like traffic, lead, sales, buyers. Running conversion optimized ads is important. Search traffic plus display network can attract lot of traffic at cheap rates. सर्च ट्रैफिक जो गूगल सर्च में चलता है, डिस्प्ले ट्रैफिक जैसे हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं और वहाँ पर बैनर ऐड आते हैं स्क्वायर में, या फिर आपको दिखाई देंगे वाइड स्काई स्क्रैपर या वर्टिकल स्काई स्क्रैपर एड्स, उसको हम लोग डिस्प्ले ऐड बोलते हैं। जैसे आज तक की वेबसाइट में आपको जो देखने के लिए मिलते हैं वो उस तरह के डिस्प्ले ऐड होते हैं। वो डिस्प्ले एंड यूट्यूब कैंपेन कैन बी यूज्ड फॉर रीटारगेटिंग। जैसे कि लेट्स से किसी पर्सन ने कोई प्रोडक्ट सर्च किया फ्लिपकार्ट के ऊपर, अब अगर फ्लिपकार्ट ने अगर ऐड अपना चलाया होगा, वैसे फ्लिपकार्ट चलाता नहीं है बट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, तो फिर वो प्रोडक्ट आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। आप अमेजोन पर सर्च करना, अमेजोन आपको ट्रैक करता है बहुत बढ़िया से। ठीक है, तो डिस्प्ले ऐड और यूट्यूब के ऊपर जो कैंपेन आपके आते हैं वो रीटारगेटिंग के लिए यूज़ होते हैं। And after Google, YouTube is the second largest search engine. And think of long term with low daily budget to get maximum ROI. You need to set up many campaigns. तो देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या लिखा है, लॉन्ग टर्म विद लो डेली बजट, यानी कि ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं देख रहे हैं 15-20 दिन के लिए ऐड चला लो और काम हो जाएगा, तो उससे कोई फायदा नहीं, खुद को धोखा देने वाली बात है सीधी सी। कुछ कॉमन एक्रोनिम देखेंगे, जैसे कि क्लिक्स क्या होते हैं, द नंबर ऑफ पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन पेड सर्च एड। इम्प्रेशंस क्या होते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स एंड एड वाज डिस्प्लेड इन गूगल सर्च रिजल्ट। CTR मीन्स क्लिक थ्रू रेट, द परसेंटेज ऑफ पीपल सॉ एन एड एंड क्लिक्ड ऑन इट, लाइक डिवाइड क्लिक्स बाय इम्प्रेशंस। कॉस्ट पर क्लिक्स जिसको बोलते हैं CPC, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ cost the advertiser pays when their ads is clicked. Max CPC, the maximum amount an advertiser is willing to pay for a single click. Cost per million, यानी कि जिसमें हम लोग बोलते हैं CPM, the cost an advertiser pays per 1000 views. अब CPM किसके लिए सही होता है, जैसे मान लो कि आपका बिल्कुल नया ब्रांड है और जस्ट आप अपने भी ब्रांड के बारे में एक अवेयरनेस कंसिडरेशन कैंपेन रन करा रहे हो, उसके ऊपर क्लिक वगैरह कुछ नहीं होगा, क्लिक करके यूज़र कहीं नहीं जाएगा, बट आपका लोगो, आपकी सर्विसेज दिखाई दे रही है, तो उस कंडीशन में CPM सबसे बढ़िया रहता है। आपका ऐड दिखता रहेगा, जैसे 1000 अमाउंट पूरे हो जाएंगे व्यूज़ आपके, तब आपको एक X अमाउंट पे करना रहेगा। वो आपकी बिडिंग होगी कि आप कितना बिडिंग लगाना चाह रहे हो। नेक्स्ट आता है आपका SERP, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, द पेज दैट डिस्प्लेड द रिजल्ट्स व्हेन कंप्लीटिंग अ गूगल सर्च। जो हमें जो से टॉप में 4 स्पॉन्सर ऐड जो दिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। इनिशियल क्वेश्चंस बिफोर स्टार्टिंग गूगल एड्स, is ads right for your business or not? So are people aware of your product service to the point that they are searching online for it? Is your target audience so niche that keywords are too broad? Are you a small guy in a competitive and expensive market
Is your website updated, mobile friendly, and ready for traffic? What are your goals and your budget? Is your website layout, copy, and CTA call to actions set up to achieve your goals? Are you prepared to commit and run AdWords for 3 or more months? अगर आप 3 मंथ या उससे ज़्यादा के लिए अगर चलाने के लिए रेडी हो, तब तो आप गूगल ऐड के लिए फिट हो। ठीक है, आपकी वेबसाइट इस तरह से सेटअप होनी चाहिए कि अगर ट्रैफिक को आप ऐड चला के लेके आते हो तो वहाँ पर बटन्स ब्लैंक ना हो, मतलब क्लिक करने पर कुछ एक्शन होना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा रहा है कि आपकी वेबसाइट का लेआउट, जो आपने कॉपी मतलब कंटेंट जो लिखा होता है उसके अंदर, CTA जो हमारे बटन्स होते हैं, तो वो बटन वगैरह आपका टेक्स्ट वगैरह इस तरह से होना चाहिए कि यूज़र जब उसको देखे तो कन्विंस हो और वहाँ से कुछ एक्शन ले पाए, है ना। आपके गोल क्या है वेबसाइट को लेके भी, आप लीड जनरेट करना चाह रहे हो या फिर आप अपने बिजनेस के ऊपर ट्रैफिक लेके आना चाह रहे हो, फिजिकल लोकेशन जो है आपकी उस बेसिस पर। तो ये सारे पॉइंटर्स हैं जो आपने खुद से पहले क्वेश्चन करने स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि देखो ऐड चलाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उससे कन्वर्जन निकालना बहुत बड़ी चीज़ है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ऐड चला लेते हैं लेकिन बाद में बंद कर देते हैं 1 साल बाद कि भाई वेस्ट हो गया, कोई आउटपुट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उन्होंने ढंग से समझा ही नहीं, या फिर जिसने उनके लिए काम किया एजेंसी ने उनको उस क्लियरिटी नहीं दी। ठीक है, तो इस वजह से दिक्कतें सबसे ज़्यादा फेस करने के लिए मिलती हैं। तो गूगल ऐड पर अकाउंट वगैरह कैसे क्रिएट होता है, तो ये तो आपका थ्योरी पार्ट कंप्लीट हुआ इसका। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं ads.google.com। ये देखिए, तो क्या होता है कि गूगल ऐड जो होता है एक न्यू अकाउंट के ऊपर आपको 20,000 का ऐड क्रेडिट देते हैं। ठीक है, इसको क्लेम कैसे किया जाता है, तो गूगल कहता है कि भाई आप 20,000 रुपये आप खर्चो तो 20,000 रुपये मैं आपको दूंगा। ठीक है, इस तरह से। तो इस पर ना नीचे इन्होंने पूरा एक टेबल बनाया हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसमें इन्होंने कि भाई 20 ऑफर ए क्या है, 20,000 ऐड क्रेडिट, स्पेंड 20,000 विद गूगल एड्स इन फर्स्ट 60 डेज टू अनलॉक क्रेडिट। 60 दिन के अंदर 20,000 रुपये आप अपने खर्चो तो 20,000 रुपये गूगल ऐड के आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से दूसरा ऑफर है 40,000 का, 60,000 रुपये खर्च करो 60 दिन के अंदर 40,000 रुपये का ऐड क्रेडिट मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑफर क्या है कि भाई 60 दिनों में 1,20,000 रुपये खर्च करो, 60,000 रुपये का ऐड क्रेडिट गूगल आपको देगा। तो आप देखो कि आपका बजट क्या है, कि इनिशियली आप 20,000 खर्च कर रहे हो, 60,000 खर्च कर रहे हो या 1,00,000 रुपये खर्च कर रहे हो, उसके बेसिस पर आपको ये अमाउंट क्लेम करने के लिए मिलेगा। आप ये सोचो कि पहले इनका खर्च कर लो उसके बाद अपना होगा, तो वो नहीं होगा। तो पहले कहते हैं पहले आप खर्चो फिर हम देंगे आपको, इस तरह से। और एक ही बार मिलता है। अगर आपको बार बार लेना है तो अलग अलग अपने जीमेल अकाउंट बनाओ और फिर उसके बाद में आप क्लेम कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि बी फाउंड विद गूगल एड्स। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा शॉपिंग ऐड है। अलग अलग तरह के एड्स हम लोग दिखाते हैं। ये हमारा वीडियो ऐड हो गया, ये हमारा सर्च ऐड हो गया, ये हमारा डिस्प्ले ऐड हो गया, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह के एड्स हम लोग रन करा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि परफॉर्मेंस, यहाँ पर अलग अलग टाइप्स ऑफ आपको ऐड मिलेंगे। गूगल एड्स गिव यू मैनी वेज टू बी सीन विद परफॉर्मेंस मैक्स। तो जैसे आप यहाँ जाओगे तो आप देखोगे इन सभी जगहों पर आपको एड्स अपने देखने के लिए मिलेंगे। सर्च ऐड पर जाओगे तो गूगल की सर्च में, यानी कि गूगल सर्च इंजन में आपका रिजल्ट मिलेगा। डिस्प्ले ऐड पर जाओगे तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, गूगल के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको एड्स देखने के लिए मिलेंगे अपने। शॉपिंग में जाओगे तो गूगल सर्च के अंदर शॉपिंग ऐड, जैसे आपने यहाँ जाकर लिख दिया लेडीज़ हैंडबैग, तो आपको रिजल्ट दिखाएगा। ये आपको यूट्यूब के ऊपर मिलेगा, ये आपको ऐप स्टोर के ऊपर मिलेगा। तो इस तरह से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर आपको ऐड मिल जाते हैं। तो चलिए यहाँ से करेंगे साइन इन। ये हमारा गूगल एड्स का अकाउंट लॉग इन हो गया इस तरह से। सॉरी। तो जैसे मैंने कहा लेडीज़ हैंडबैग, तो ये देख रहे हैं स्पॉन्सर लिखा रहा है, तो ये सब क्या है, शॉपिंग ऐड है हमारे, इस तरह से। ठीक है, ये सभी ऐड आपके शॉपिंग में कंसिडर होंगे।
यहाँ आप देख सकते हो कोई भी आपको वैसा ऐड नहीं दिखाई देगा जो सर्च में स्पॉन्सर वाला आता है। इस पे भी आपको देखो शॉपिंग ऐड देखने के लिए मिल जाएंगे और नीचे सब नॉर्मल रिजल्ट आपको आ रहे हैं। यहाँ पे कहीं देखेंगे आप तो स्पॉन्सर लिखा हुआ नहीं है इसमें, है ना। अब देखो हमने लिखा एनिमेशन कोर्सेज आफ्टर 12th, तो स्पॉन्सर दिखाई दिया इस तरह से, एनिमेशन कोर्सेज लिख देता ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे लोकल ऐसी हो जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं तो हमारा अरीना गाइड आपको देखने के लिए मिल रहा है। ये ऐड नहीं है, बेसिकली हमारी लिस्टिंग है गूगल माई बिजनेस के अंदर। उसके बाद स्पॉन्सर ऐड आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से। तो चलिए हमने जैसे कि समझा था कि पहला होता है क्या, गूगल ऐड अकाउंट, अकाउंट के अंदर क्या होता है कैंपेन, कैंपेन के अंदर क्या होता है ऐड ग्रुप, ऐड ग्रुप के अंदर क्या होता है एड्स। तो पूरा हिरार्की यहाँ पर आ गया इस तरह से। तो आप अपना जो भी कैंपेन वगैरह बनाना चाहते हैं, क्रिएट में जाओगे तो आप क्या बनाना चाह रहे हो, तो कैंपेन, ऐड ग्रुप, सर्च कीवर्ड, कन्वर्जन एक्शन या असेक्ट। असेक्ट मतलब कि आपने क्या लगाना है अपने ऐड में, कोई इमेज लगाना है, वीडियो लगाना है, क्या लगाना चाह रहे हो वो चीज़। तो पहला ऑप्शन जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे कैंपेन। अब आपसे गूगल क्या करेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपका कि भाई बताओ क्या करना चाह रहे हो, सेल्स, लीड्स, ट्रैफिक, मोबाइल ऐप को प्रमोट करना चाह रहे हो, अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, लोकल स्टोर पर विजिट कराना चाह रहे हो, या फिर क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस। यानी कि एक पर्सन है जिसको कुछ पता ही नहीं लेकिन वो गूगल ऐड चलाने आ गया, तो यहाँ पर उसके लिए अलग से डेडिकेटेड ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस। इसके अंदर आप जाओगे तो जैसे सर्च ऐड, शॉपिंग ऐड, परफॉर्मेंस, वीडियो, डिमांड जनरेशन, ऐप और डिस्प्ले, इस तरह से आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे देखने के लिए। तो वैसे तो शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा कि भाई जिसके पास पैसे हैं और वो खर्च करने आ गया लेकिन उसको ये नहीं पता कि मुझे उससे करना क्या है, रेयर होगा ऐसा। बट उन्होंने ऐसे बंदे का भी ध्यान रखा है गूगल ने, ठीक है, कि हो सकता है भाई कोई आ गया तो उसको भी एंटरटेन करो, छोड़ो मत, ठीक है, कुछ 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 तो देखे जाए अगर आया है तो। चलिए तो पहला देखते हैं हम लोग सेल्स का ऑप्शन। जब हम लोग सेल्स पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं सेल्स में सर्च, परफॉर्मेंस, डिमांड, डिस्प्ले, शॉपिंग, वीडियो। फिर हम लोग लीड की अगर बात करते हैं तो लीड में भी आप यहाँ देखेंगे तो आपको यही सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। देखो हर बंदा ना अपने दिमाग में एक विज़न लेके आता है यहाँ पर, लेकिन अगर आप नोटिस करोगे सभी के अंदर ऑलमोस्ट आपको एक ही ऑप्शन मिलने वाला है, यही। तो दो में तो देखो सेम आ गया। हम थर्ड पर आते हैं, ट्रैफिक चलाने की बात करते हैं। ट्रैफिक में जब आप आओगे तो अगेन सेम ऑप्शन, ठीक है। हम ऐप में आएंगे तो हाँ ऑप्शन बदल जाएंगे, ओनली ऐप की बात होगी इस बार। अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन में आएंगे तो ऑप्शन 3 रह जाएंगे, डिस्प्ले, वीडियो एंड डिमांड जनरेशन, ठीक है। लोकल स्टोर विजिट पर आप आएंगे तो आपका परफॉर्मेंस मैक्स आएगा, और क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस में आप आएंगे तो सारे ऑप्शन आपको एक साथ मिल जाएंगे इसके अंदर। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें पर्टिकुलर कोई एक पर मतलब अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि हमने देख लिया सभी में सेम ही ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग सेल्स की बात कर रहे हैं, हमने यहाँ से कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ से अगर सर्च चूज़ करते हो तो गूगल सर्च ऐड बनेगा। परफॉर्मेंस मैक्स चूज़ करोगे तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक ही बार में आप ऐड बना पाओगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो, रीच द राइट ऑडियंस फॉर योर गोल्स, परफॉर्मेंस मैक्स विल ऑटोमेटिकली शो योर एड्स टू पीपल हु मैच योर गोल्स, गाइड ऑटोमेशन विद एन ऑडियंस सिंगल टू गेट फास्टर रिजल्ट, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अलग अलग जगह पर, शॉपिंग में भी, सर्च में भी, हर फीड में भी, डिस्कवरी में भी, हर जगह पर मेरा ऐड दिखाई दे रहा है। एक ही ऐड हर प्लेटफॉर्म पर गूगल के आ जाएगा। सर्च से गूगल सर्च में चलेगा लेकिन परफॉर्मेंस मैक्स सब में चलता है। तो चलिए सर्च के साथ जाते हैं। अभी हमसे पूछेगा क्या, सेलेक्ट द वे यू वुड लाइक टू रीच योर गोल। तो यहाँ से क्या है, जैसे कि फ़ोन कॉल्स या फिर स्टोर के ऊपर विजिट चाहते हो आप, तो हमें अगेन 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। हम चाहते हैं कि वेबसाइट के ऊपर विजिट और फ़ोन कॉल हो, या फिर आप चाहते हो कि स्टोर पर लोग विजिट भी करें आपको। तो आप यहाँ से अलग अलग अपने गोल जो है वो चूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ से लिया वेबसाइट, तो वेबसाइट का आप यहाँ पर जाकर अपना नेम बता दोगे। फ़ोन कॉल तो यहाँ से अपना फ़ोन नंबर बता दोगे,
ठीक है भाई, हमारा फ़ोन नंबर क्या है, स्टोर विजिट, तो ये आपसे नेक्स्ट उस पर पूछेगा कि आपका लोकेशन वगैरह बताओ। ठीक है, ध्यान रखना स्टोर विजिट के लिए आपका ब्रांड जो है वो गूगल माई बिजनेस में लिस्टेड होना चाहिए, तभी ये आपको सही से काम करके देगा, अदरवाइज नहीं। तो जैसे कि हम यहाँ पर जाके डिफाइन कर देते हैं एक वेबसाइट का नेम, arena-multimedia.com एग्जाम्पल के तौर पर। फ़ोन नंबर यहाँ डिफाइन कर देंगे और यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे इसको। ये 54th ऐड हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर, आज डेट होगी 16/04/25। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि ड्राफ्ट में कोई नहीं है, तो आप बिल्कुल नया अपना बना सकते हो। तो पहला ऑप्शन आप यहाँ देखेंगे क्या आता है, बिडिंग। बिडिंग ही होता है ना पहला ऑप्शन, जो हमने पढ़ा था थ्योरी के अंदर। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर, व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, कन्वर्जन्स या फिर कन्वर्जन वैल्यू या फिर क्लिक्स या फिर इम्प्रेशंस। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप गूगल को फॉलो करें, आपके लिए क्या रिकमेंडेड है, conversions. So conversions are actions on your website, app or store that you define. नेक्स्ट, कोई आप टारगेट कॉस्ट रखना चाह रहे हो पर एक्शन, तो वो आप अपनी CPA कॉस्ट पर एक्विजिशन जो है आपकी अपनी यहाँ डिफाइन कर दोगे इसके अंदर। वैसे स्टार्टिंग में आप इसको खुद डिसाइड करने देना। विड फॉर न्यू कस्टमर ओनली, ये तब काम करता है जब आपकी वेबसाइट पे एटलीस्ट 1000 लोगों का ट्रैफिक हो। ठीक है, उससे पहले काम नहीं करे। देखो जैसे मैंने इसको ऑन किया, क्या लिखा रहा, दिस कैंपेन विल नॉट रन एटलीस्ट 1000 एक्टिव मेंबर्स इन एटलीस्ट वन नेटवर्क। तो ये आप लेटर ऑन चला सकते हैं, अभी नहीं। फिर आप क्या करेंगे यहाँ से नेक्स्ट। नेक्स्ट करने पर गूगल आपको क्या बता रहा है कि गूगल सर्च पार्टनर नेटवर्क के ऊपर भी ऐड आएगा, और गूगल के जितने भी डिस्प्ले नेटवर्क हैं, जैसे कि एड्स कैन अपीयर ऑन रिलेवेंट साइट्स, वीडियोज एंड एप्स अक्रॉस गूगल लाइक यूट्यूब एंड द इंटरनेट व्हेन यू हैव लेफ्ट ओवर सर्च बजट। ठीक है, तो आप दोनों जगह पर देखेंगे गूगल से जितने भी एसोसिएटेड वेबसाइट्स हैं उनके भी ऐड आएगा, प्लस आपके उस पर भी आएगा। नेक्स्ट, लोकेशंस। लोकेशन में ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरी, यानी कि हम ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐड चलाना चाह रहे हैं, या फिर आप इंडिया स्पेसिफिक चलाना चाह रहे हैं, या फिर इंडिया में भी आपका बिजनेस आपका जैसे दिल्ली के अंदर है तो आप दिल्ली से ही ट्रैफिक चाहोगे सबसे ज़्यादा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जाओगे एंटर, और यहाँ जाके आप क्या लिख दोगे, दिल्ली। अब दिल्ली जो है वो कई जगह पड़ता है, जैसे कि दिल्ली इंडिया यूनियन टेरिटरीज, इंडिया सिटी, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, ओहियो, ठीक है, यूएस। तो देख रहे कितनी जगह पर है, हाँ पड़ता है वहाँ पर भी। अब दिल्ली की आबादी जो है वो कितनी, वो आपको यहाँ मिल जाएगी इसके अंदर। ठीक है, इतने लोग हैं। अब ये इतने लोग वो नहीं है कि मतलब इतनी आबादी है, ये इतनी आबादी वो है जिनके पास डिवाइसेस हैं। बिल्कुल, तो ये डिवाइस जिनके पास है उतनी आबादी की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो बाहर तो बहुत कंट्रोल्ड है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये जो रीच है ये क्या है, डिवाइस गैजेट्स जो हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो यानी कि इससे पता लग रहा है कि गूगल के इतनी डिवाइसेस में अकाउंट लॉगिन हो रखे हैं, तभी तो गूगल हमें बता रहा है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, हमने चूज़ किया दिल्ली इंडिया यूनियन टेरिटरीज़। यूनियन टेरिटरीज़ का मतलब ये हुआ कि अगर हम यूटी के साथ जा रहे हैं तो हमें न्यू दिल्ली ओल्ड दिल्ली दोनों आ गए इसके अंदर। ठीक है, तो हमने इसको लिया और हमने इसको क्या बोला, इसके नियर बाय या फिर इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। देखो क्या है कि आप पूरी दिल्ली को एक साथ भी टारगेट कर सकते हो, जैसे मैंने बोला कि सबको टारगेट कर लो। अब तुम्हें लगता है कि भाई मुझे दिल्ली के पर्टिकुलर किसी एक लोकेशन से बच्चा नहीं लेना, बड़ा बेकार लोकेशन है, तो आप वहाँ जाके नंबर डाल दो, जैसे 110095। अब ये क्या है, देखो पता लगा लिया इसने कि दिल्ली का पिन कोड है। 3,33,000 लोग इस पिन कोड पर हैं जो डिवाइस के साथ एक्टिव है अपनी। मैं कहता हूँ भाई इनको हटाओ। ठीक है, तो मैंने इसका एक्सक्लूड में डाल दिया। तो यहाँ के जैसे अब सोचो कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उन्हें मेरा ऐड नहीं दिखेगा, या फिर अगर आप अपना फ़ोन लेके पूरी दिल्ली में घूम रहे हो आपको मेरा ऐड दिखेगा, लेकिन जैसे इस पिन कोड में एंटर करोगे तुम ऐड मेरा आना बंद हो जाएगा, आप मेरा ऐड नहीं देख पाओगे। ठीक है, तो
क्या होता है कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो लोकेशन जहाँ जहाँ आप जाते हो उसी जगह के हिसाब से आपको एड्स आते हैं, और अदर लोकेशन पर आपको वो एड्स देखने के लिए नहीं मिलते। अब देखो कि क्या है ना कि अगर मैं ऐड अपना हर जगह चलाता रहूँगा तो नेसेसरी मेरा बजट खत्म होगा, कोई फ़ायदा है नहीं। तो मैं तो यही चाहूँगा ना कि जिस जगह को मैं टारगेट कर रहा हूँ वहीं के लोग मुझे ज्वाइन करें, ठीक है, या वही लोग मुझे देख पाएँ। तो इंक्लूड एक्सक्लूड समझ में आया। इसी तरह से मैं अगर यहाँ जाके बोलता हूँ दिल्ली अगेन, और मैंने क्या बोला कि भाई इसके इर्द गिर्द जो लोग हैं और वहाँ पर भी ऐड चलाओ। तो जैसे गुड़गांव, ठीक है, दादरी, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, इन जगहों पर, पटेल नगर तो दिल्ली का ही पार्ट हो गया, तो इसमें तो मुझे चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप गुड़गांव को भी साथ में ले सकते हो, दादरी को ले सकते हो, गाज़ियाबाद को ले सकते हो, फरीदाबाद को ले सकते हो, पटेल को छोड़ दो, इसकी में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इन सब को हमने लिया और क्या बोला, इंक्लूड, ठीक है। तो अब यहाँ तक भी मेरा ऐड जो है पहुँच जाएगा इसके अंदर। तो आपके पास ऐड चलाने का क्या तरीका होता है, नियर बाय, इंक्लूड, एक्सक्लूड, या फिर आप पिन कोड डाल के पर्टिकुलर पिन कोड को भी चूज़ कर सकते हो कि मुझे इन पिन कोड पर ऐड चलाना है। तो पिन कोड वाली अप्रोच किन के लिए बढ़िया है, जैसे मान लो कि अब अरीना की काफ़ी लंबी हिस्ट्री हो चुकी है, 1996 से लेकर टिल डेट तक अगर कोई बच्चा आया होगा तो उसने अपना एड्रेस फिल किया होगा, एड्रेस फिल किया होगा तो उसका पिन कोड होगा एड्रेस में। तो एक डेटा क्यों बनाया जाता है, एक्सेल क्यों मेंटेन किया जाता है, या डेटाबेस क्यों बनाया जाता है कि भाई मेरे को जब कभी फ्यूचर में ऐड चलाना होगा तो मैं एक बहुत छोटी सी क्वेरी चला दूंगा और फिल्टर करके निकाल लूँगा भाई इस पिन कोड से कितने लोग हैं, ठीक है। अगर मैं ये देखता हूँ भाई मेरे को पर्टिकुलर 110095 पिन कोड से बहुत ज़्यादा बच्चों ने ज्वाइन किया है पिछले इतने सालों में, तो मैं सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पर उस लोकेशन पर ऐड चला दूंगा अपना। अब अगर आपके पास डेटा ही नहीं होगा तो फिर तीर छोड़ दे रहो, लग गया तुक्के में ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बट डेटा अगर आपके पास होगा तो आप बहुत अच्छा माइलेज निकाल सकते हो कम बजट के अंदर, ठीक है। तो हमारा ऐड ऐसे नहीं चलता, हमारा ऐड क्या चलता है, पिन कोड बेस चलता है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बिहार से हमें ज्वाइन करते हैं, तो हमारा ऐड बिहार में भी चल रहा था एट द सेम टाइम, ठीक है। इसलिए हमारा जो डोमेन है उसका नाम है areenaanimationindia.com, ठीक है। कहीं से भी लोग सर्च करें, जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं वो करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया पार्ट। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे लोकेशन ऑप्शंस। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, प्रेजेंस और इंटरेस्ट। मेरा ऐड किसको दिखाई दे, जो इस पिन कोड पर अवेलेबल हो और उसका इंटरेस्ट हो, या फिर प्रेजेंस ओनली कि भाई मैंने जितने भी लोग इस एरिया में सबको दिखाना है ऐड। अगर ऐसे दिखाओगे तो बजट जल्दी खर्च होगा, लेकिन बंदा वहाँ पर हो और उसका जो मैं ऐड बना रहा हूँ उसके अंदर इंटरेस्ट हो, उसको दिखाई दे। तो आपने ध्यान रखना है प्रेजेंस और इंटरेस्ट पर ऐड चलाना है हमेशा। तो पीपल इन रेगुलरली इन एंड हुम शोन इंटरेस्ट इन योर इंक्लूडेड लोकेशंस, तो उसको वहाँ पर ये मिल जाएगा। फिर क्या आता है, लैंग्वेज आपका डिफ़ॉल्ट यहाँ से इंग्लिश रहेगा। आप हिंदी यूज़र को टारगेट करना चाह रहे हो, अभी इंग्लिश क्या है, यूज़र बोल रहा है इंग्लिश नहीं, डिवाइस की लैंग्वेज क्या है, क्या इंग्लिश में फ़ोन कोई चला रहा है या हिंदी में कोई फ़ोन चला रहा है, उसके लिए, ठीक है। अब सीधी सी बात है, अगर कोई बंदा इंग्लिश बोल रहा है तो इंग्लिश में फ़ोन रखेगा, हिंदी में तो चलाएगा नहीं। तो यहाँ पर लेगा सेलेक्ट द लैंग्वेजेस योर कस्टमर स्पीक, ठीक है। तो अगर कोई हिंदी वाला है तो आप हिंदी चूज़ कर लो उसके लिए, वेल इंग्लिश सबसे नॉर्मल है। नेक्स्ट, ऑडियंस का सेगमेंटेशन, काम की चीज़ है। अब आप अपना इतनी लोगों में किसको ऐड दिखाना चाहते हो, तो यानी कि मेरे पास इस तरह की 22 कैटेगरीज निकल के आती हैं। जैसे आर्ट्स एंड डिज़ाइन एजुकेशन के लोगों को मुझे दिखाना है, या ड्राइंग एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर के फील्ड में लोगों को दिखाना है, या डिज़ाइन सॉफ्टवेयर या वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में, या एजुकेशन सेक्टर में। तो इस तरह से आप यहाँ से कैटेगरी चूज़ कर सकते हो, मुझे किसको टारगेट करना है अपने ऐड के साथ, ठीक है, या फिर आप छोड़ सकते हो। इसके अलावा क्या है, ब्राउज का ऑप्शन है कि कौन आपका ऐड देखे, हु दे आर, डिटेल्ड डेमोग्राफिक, वो उनका पेरेंटल स्टेटस क्या है, क्या वो पेरेंट्स हैं तो किस एज के बच्चे के हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आप एक पर्सन है जो एक प्ले स्कूल चलाते हैं, भैया अगर आप प्ले स्कूल चलाते हैं तो आपका टारगेट ऑडियंस कौन होगा, पेरेंट्स ऑफ टॉडलर्स, ठीक है। अब मदर्स प्राइड का जो बच्चों का स्कूल आता है जहाँ पर प्ले वे में बच्चे जाते हैं, अब वो ऐसा तो है ना कि 6-7 साल के बच्चे के लिए ऐड चलाएंगे, तब तक तो उसकी एज ही निकल गई ना, वो तो पहुँच जाएगा दूसरे स्कूल में। तो हर एक का देखो गूगल ने ध्यान रखा हुआ है, 0 to 1 उसके लिए भी है, 1 to 3, 4 to 5, 6 to 12, 13 to 17, है ना। अगर पेरेंट्स हैं तो किस तरह के एज ग्रुप में है, मैरिटल स्टेटस सिंगल वालों के लिए चला रहे हो
मैरिड वालों के लिए चला रहे हो या इन रिलेशनशिप वालों के लिए चला रहे हो। अब जैसे शादी.com तो वो किसके लिए चलाएगा, सिंगल लोगों के लिए। तो जितने लोगों ने भी अपना गूगल अकाउंट बना तक स्टेटस सेट किया होगा सिंगल है वो, टारगेट में आ गया, रडार में आ गया अपने आप। इसी तरह से आप एजुकेशन बहुत सारी जगहों पर फिल करते हो अपनी, ठीक है, तो आपका एजुकेशन के बेसिस पर डेटा सारा निकाल लिया जाएगा। आपका घर बार का स्टेटस कि आप कहाँ रहते हो, अपना घर है या रेंट पर रहते हो आप। तो मान लो कि मैं 99acre.com हूँ या magicbricks.com हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए तुम्हें ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं तो गूगल के पास जाऊँगा, गूगल के पास तुम्हारा डेटा होगा कि तुम्हारे पास घर है या नहीं है, तो मेरा ऐड उसी को दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह से जॉब है या नहीं है, ठीक है, अगर है तो कंपनी में कितने लोग हैं, ठीक है। अब मान लो कि भाई मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाता है, तो मैं किसी ऐसी कंपनी को ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर इस तरह के ब्रैकेट में लोग होते हो, ठीक है। ये हो गया कंपनी का साइज़। दूसरा, इंडस्ट्री क्या है, किस सेक्टर के लिए मैंने सॉफ्टवेयर बनाया अपना, किसको मुझे बेचना है, तो यहाँ से मैं वो सेक्टर को भी टारगेट कर सकता हूँ। तो डेमोग्राफी समझ में आया। तो इस तरह से आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो। फिर क्या आता है, व्हाट देयर इंटरेस्ट एंड हैबिट्स आर, ठीक है। अब एक बंदा है जिसका बैंकिंग एंड फाइनेंस में, तो मैं कोई ऐसा पर्सन जो शेयर मार्केट में कोई सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ या कोई सर्विस दे रहा हूँ, तो मैं ऐसे बंदे को टारगेट कर लूँगा। भाई एक है यहाँ पर कोई पर्सन जिसको ब्यूटी और वेलनेस प्रोडक्ट में काफ़ी इंटरेस्ट है, अगर उसका इंटरेस्ट है तो मैं उसको टारगेट कर सकता हूँ यहाँ से। फूड एंड डाइनिंग में अगर किसी का है, तो इस तरह से आपके हॉबीज़ के बेसिस पर भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं आपको। बैक करेंगे। फिर क्या आता है, व्हाट दे आर एक्टिवली रिसर्चिंग और प्लानिंग इन मार्केट। तो जैसे कोई कपड़े सर्च कर रहे हैं तो उसको उस तरह के ऐड वगैरह दिखा सकते हो। आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ऑटो एंड व्हीकल्स, इस तरह से इन चीज़ों के ऊपर भी टारगेट किया जा सकता है। तो आपने नोटिस किया होगा जब आप कोई चीज़ ढूंढते हो तो आपको उससे रिलेवेंट और भी चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। वो क्यों आती हैं, क्योंकि एज ए गूगल उसे पता है कि भाई आपके क्या इंटरेस्ट है, ठीक है। आज की डेट में गूगल आपसे ज़्यादा आपके बारे में जानता है बिकॉज ऑफ योर डिवाइस, ठीक है। इसी तरह से हाउ दे हैव इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, ठीक है। तो यहाँ पर इसका कोई नहीं बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा सेगमेंट आता है। फिर यहाँ पर क्या, योर कंबाइन ऑडियंस सेगमेंट, कंबाइन सेगमेंट आप यहाँ से आकर अपना खुद का बना सकते हो। तो ये इस तरह से ऑप्शन है जिसके बेसिस पर हम लोग ऑब्जर्वेशन जो है वो कर सकते हैं। तो अलग अलग हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पर रहते हैं। एक आप नया सेगमेंट यहाँ से बना सकते हो कि आपको लगता है मेरे को कुछ नया सेगमेंट यहाँ पर बनाना है अपना, जो मुझे लगता है यहाँ पर नहीं था। तो यहाँ पर जाओ, जैसे कस्टमर लिस्ट। कस्टमर लिस्ट अगर आप चूज़ करोगे तो आप यहाँ लाके पूरा का पूरा कस्टमर बेस अपना अपलोड कर सकते हो, ठीक है। लीड फॉर्म सेगमेंट, यूट्यूब के यूज़र्स जो हैं जो आपका डेटा देख रहे हैं, मैं कहता हूँ जितने लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, उन सभी को टारगेट करो, तो ऑटोमेटिकली मेरा ऐड सबके पास तक वन गो में चला जाएगा। या गूगल यानी कि मेरी वेबसाइट का जो ट्रैफिक है उसको मुझे टारगेट करना है। तो गूगल एनालिटिक्स क्यों लगाया जाता है, इसी चीज़ के लिए कि आज तक मुझे टिल डेट तक, जब से मेरी वेबसाइट लाइव हुई है, जो भी मुझे विजिट करके गया है सबको टारगेट करो, तो मैं सब तक पहुंच जाऊंगा, चाहे वो 1 साल तक मुझे आया ही नहीं देखने। बिल्कुल। लेकिन आप पहले दिन ही साइन कर देते हो ना, आई एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, कि भी मैं अपने आपको डिजिटली बेच रहा हूँ। अच्छा, अब ये क्यों है? बहुत गलत चीज़ है सर। मैं क्यों कहता हूँ कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। हमें लगता है ना भाई ये फ्री, फेसबुक फ्री, इंस्टा फ्री, ये सब आपका डेटा यूज़ करते हैं अपने हिसाब से। जो कि आप एक्साइटमेंट में जब आप साइन करते हैं ना एक्सेप्ट ऑल टर्म्स एंड कंडीशन, तो आपने अपना डिजिटल राइट किसी और को दिया हुआ है। तो कई बार अब देखा जाए ना, तो जो अपना कीपैड वाला फ़ोन होता है वो सबसे बढ़िया फ़ोन होता है, उसमें कुछ नहीं होता, बस कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, तीसरा कुछ कर नहीं सकते आप उसके अंदर। चलिए नेक्स्ट मोर सेटिंग के ऊपर आते हैं। ऐड का रोटेशन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ से आपको लगता है कि भाई आपने अपना ऐड पर्टिकुलर टाइम वाइम के हिसाब से करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे कि क्या करना है, प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, यानी कि अगर आपने 2 ऐड दिए गूगल को, ए और बी, तो वो बेस्ट ऐड को यहाँ से चूज़ करे। फिर क्या आएगा, स्टार्ट और एंड डेट, ठीक है। तो जैसे हमने बोला कि 16 अप्रैल से मेरा ऐड स्टार्ट होगा, यानी कि आज,
एंड नहीं होगा, चलता रहेगा जब तक मैं उसको बजट देता रहूँगा। या फिर आपने एक विंडो सेट कर दी, भाई इतने दिन के बाद में मेरा ऐड बंद हो जाए, तो आप यहाँ से जाके चूज़ कर सकते हो अपना जो भी एंड डेट रखना चाहते हो। ठीक है, इसके बाद और मोर सेटिंग में आएंगे, ऐड शेड्यूल ऑल डे 24/7 ऐड चलता रहे, या फिर आप किस तरह से ऐड चलाना चाहते हो। भाई हो सकता है आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसका वीकेंड पर हो, अच्छा, या फिर ऐसा बिजनेस है आपका कि जो वीकडेज में बहुत बढ़िया चलता हो, वीकेंड पर आपके पास कस्टमर ना होता हो, तो आप उस हिसाब से अपना यहाँ पर प्लान कर सकते हो। या फिर आपके पास बजट की बहुत ज़्यादा तंगी है तो आप क्या कर सकते हो, भाई मुझे ये पता है कि लोग ट्रैवल करते हैं मेट्रो में सुबह 9 बजे से लेके 10-11 बजे तक, और शाम को 5 बजे से लेके लोग 8-9 बजे तक मेट्रो में ट्रैवल करते हैं। अब बैठेंगे तो फ़ोन चलाएंगे, सीधी सी बात है, खड़ा होगा तो भी बंदा फ़ोन ही चला रहा होता है, तो उस बीच में उसको ऐड दिखाओ। तो आप वो भी चेंजेस यहाँ से टाइमिंग की कर सकते हो उसके अंदर। और आएंगे मोर सेटिंग, कैंपेन यूआरएल लोकेशन, कि अगर कैंपेन को यूज़र ने हिट किया तो कहाँ जाएगा। ब्रांड्स के ऊपर भी आप यहाँ से जाके लिमिट वगैरह लगा सकते हो, जैसे ऐड ब्रांड लिस्ट, तो वो यहाँ डिफाइन कर लोगे इसमें। सो योर एड्स विल ओनली शो ऑन सर्चेज दैट मैचेज योर कीवर्ड एंड मेंशन सेलेक्टेड ब्रांड्स। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई एडिडास का जूता देख रहा है फॉर एग्जांपल, और मैं नाइकी हूँ, तो मैं कहता हूँ भाई एज बीइंग अ नाइकी एडिडास अगर कोई सर्च करे तो उसको नाइकी का भी दिखा दो, तो वहाँ पर सजेशन में मैं भी आ जाऊँगा इस तरीके से। इसका हम लोग यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ से आप देखोगे ये हमारा डोमेन नेम जो हमने दिया था हमारी वेबसाइट से, उसने डेटा वगैरह इस तरह से ऑटोमेटिकली लिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक पेंसिल बनी है, उसके ऊपर एक मैजिक का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, तो गूगल के अंदर एआई इंटीग्रेट हो चुका है, तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, अपने आप ही बेस्ट ऐड आपके लिए बना के निकालेगा। देखो जनरेट पे क्लिक करो, इसका एआई स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आप एआई से सवाल जवाब कर सकते हो, ये खुद ही कीवर्ड वगैरह निकाल लेगा, सारे काम खुद कर लेगा। फोन पे का आंसर देता है सर, कई बार तो टपोरी बन जाते हैं। तो देखो इसने हमें 3 निकाल के दिए, एनिमेशन कोर्सेज नियर मी, एनिमेशन क्लासेस, वीएफएक्स एंड एनिमेशन कोर्स, इस तरह से। सर ये हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपनी तरफ से। ये हो गया है इंटीग्रेट, अपने आप ही हो गया। देख रहे हो ऐड की स्ट्रेंथ क्या है, एक्सेलेंट। ठीक है, ऐड की जो स्ट्रेंथ बनी है वो एक्सेलेंट बनी है। आपका ऐड की जो स्ट्रेंथ आई वो 97.4% है, बहुत अमेजिंग ऐड बन के आपका तैयार हो चुका है इधर। ठीक है, तो अपना आप उसने कीवर्ड वगैरह ले लिए। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि 4 से ज़्यादा कीवर्ड हम लोग नहीं लगाते हैं, तो उसने 3 कीवर्ड्स का ही यूज़ किया इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लिखा आ रहा है कि वीकली कॉस्ट, आप अपने बजट को कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो आपके ये लिए खुद ही हेडलाइन लिखेगा। अभी यहाँ पर ये प्रीव्यू वगैरह थोड़ी देर में बना लेगा मोबाइल और डेस्कटॉप के हिसाब से, ये स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लेता है डेटा वगैरह प्रोसेस करने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई हमने इसको क्या बताया, हमने अपना ब्रांड नेम बताया, हमारे वेबसाइट के बारे में हमने बताया इसको। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू शेयर आई जनरेटेड 3 कीवर्ड्स फॉर योर वेबसाइट। ठीक है, तो आप अपना वेबसाइट का नेम बताओ, अपना डेटा दो, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए सारा काम करके दे देगा और आपका ऐड वगैरह जो है वो बन के तैयार हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन यानी कि जितनी बार भी आपका क्या ऐड लोड होगा स्क्रीन पर, तो कभी लिखाएगा द होम ऑफ वीएफएक्स अरीना मल्टीमीडिया, कभी प्रैक्टिकल कोर्सेज लिखाएगा, कभी वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज लिखाएगा। टाइटल अपना डायनामिकली चेंज होता रहेगा खुद से। ठीक है, तो ऐसे एक ऐड बन के तैयार होता है। यहाँ पर जाके आप देखोगे आपकी साइट के लिंक बन गए, जैसे गेमिंग कोर्सेज, मल्टीमीडिया कोर्सेज, यूआई यूएक्स कोर्सेज, फिल्म डिज़ाइनिंग कोर्सेज। तो क्या होगा, जो मेरा ऐड आएगा उसमें 4 मेरे क्लिकेबल और आएंगे अलग से उसके अंदर। तो जब आपको लगे ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट करेंगे आप यहाँ से। उसके बाद आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, बजट वगैरह के लिए। अब आप यहाँ से अपना बजट देखें कि भाई जैसे एक है ये बजट, एक है ये बजट जो रिकमेंडेड है हमें, और एक ये वाला बजट हमें यहाँ पर मिल रहा है देखने के। अब आप देखो कि आपका कौन सा बजट आपके लिए सही है। अगर आपको लग रहा है भाई मुझे तो नहीं जम रहा है, बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो आप यहाँ से अपना बजट कम कर सकते हो। बट मैंने अगर अरीना एनिमेशन का नाम लिया है तो इसने मुझे बाय डिफ़ॉल्ट यही रिकमेंड क्यों किया, क्योंकि मेरे जो अदर कॉम्पिटिटर ऑलरेडी इतना पैसा खर्च कर रहे हैं पर डे का। ठीक है, उसी के बेसिस पर इसने मुझे रिकमेंडेशन दिया है। आप मिनिमम 500 रुपये से भी अपना ऐड पर डे का चला सकते हो, 100-200 रुपये से भी चला सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे मैं यहाँ जाके लिखूँगा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 100, ठीक है, कि भाई ये मेरा बजट है,
ठीक है, तो क्या लिखा है, योर बजट इज लोअर देन अदर एडवर्टाइजर बजट विच में अफेक्ट परफॉर्मेंस, ट्राई रेजिंग इट टू एटलीस्ट 3018 पर डे। यानी कि जो मेरे बाकी के कॉम्पिटिटर अरीना में ही वो लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और मैं उनसे नीचे जा रहा हूँ, तो मुझे अपना बजट बढ़ाने की ज़रूरत है अगर मुझे उनके साथ कॉम्पिटिट करना है उस केस में। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन इसलिए आता है आपको, समझ गए ना। तो आप इसी में कम ज़्यादा यहाँ से इस तरह से कर सकते हो, लेकिन देखें ना 2500 समथिंग में अगर खर्च करने जा रहा हूँ उस पर भी मेरा बजट कम बताया जा रहा है, क्योंकि रिकमेंडेड ये है। इस पर जाओगे फिर तो बढ़िया, आप सबसे ऊपर निकल के आ गए हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपका डेली बजट आपने ये लगा दिया तो खत्म हो जाएगा, डिपेंड करेगा। ये हो गया कि मैक्स कैपिंग, इससे ऊपर खर्च नहीं होगा। ठीक है, चाहे कितने ट्रैफिक आ जाए इससे ऊपर पैसा आपका नहीं लगेगा। इसके अगर इस अमाउंट तक पहुंच गया तो ऐड आपका ऑफ हो जाएगा खुद से। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि भाई हो सकता है कि आज सर्चेज बने ही ना, तो आपका हो सकता है वो उस दिन का पूरा बजट बच जाए, तो वो नेक्स्ट डे में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो हमें और पे नहीं करना। नहीं, ठीक है। और इस तरह से फिर आप जस्ट नेक्स्ट करोगे, अपना पेमेंट वगैरह का आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसके अंदर। अपने ब्रांड बिजनेस के बारे में आप बताओगे जाके, ये आपको रिव्यू करने के लिए देगा, ये आपसे कंफर्मेशन लेगा कि भाई ऐसा तो नहीं कि आपके अकाउंट को कोई और चला के ऐड चला के चला जाए, तो कंफर्म करो, तो मेरे को ये ऑथेंटिकेट कराएगा मेरे डिवाइस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया एक सिक्योरिटी कोड, इसने मुझे शेयर किया होगा, ये आ चुका है शायद। सेटिंग के अंदर गूगल के अंदर मैनेज योर अकाउंट, और इसके अंदर क्या है, सिक्योरिटी टैब। आसान आसान ढूंढने से, मोर वेज टू फाइंड, मेरे नंबर पे एक OTP भेज दो। और यहाँ से इंडिया चूज कर लो। क्लिक ऑन सेंड। ठीक है, तो वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। एक बार आप अपना देख लें यहाँ से, ये हमारा कैंपेन का नेम है, ये कैंपेन का टाइप है, ऑब्जेक्टिव हमारा सेल्स है, गोल हमारा कॉन्टैक्ट्स, ठीक है, कॉल फ्रॉम एड्स, वेबसाइट डाउनलोड्स, बिडिंग्स, कस्टमर एक्विजिशन, यहाँ से नेटवर्क, सर्च पार्टनर, डिस्प्ले नेटवर्क, लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, कहाँ कहाँ पर हम लोग चला रहे हैं, कहाँ हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, ऑडियंस का हमने कोई सेगमेंट नहीं डिफाइन किया, ब्रॉड मैच मॉडल कीवर्ड हमारा ऑन है इसके अंदर अभी के लिए, 3 कीवर्ड है, बजट हमारा इतना है पर डे का। ठीक है, इस तरह से, तो ये आपका बन के रेडी है। और यहाँ से आप क्या करेंगे, पब्लिश कैंपेन। पब्लिश करने के बाद ऐड आपका इमीडिएट नहीं चलता है, वो जाता है फिर गूगल वेरिफिकेशन में। भाई ऐसा तो नहीं कोई आप ऐसा ऐड चला रहे हो जिससे कल को आप कोई पॉलिसी वायलेशन कर रहे हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल एड्स आर चेक्ड टू एंश्योर दे आर सेफ एंड अप्रोप्रिएट फॉर एवरीवन। दिस एडिटोरियल एंड पॉलिसी रिव्यू शुड टेक 1 to 2 बिजनेस डे। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 1 से 2 दिन लिखा हुआ है, कई बार बहुत क्विकली भी हो जाता है, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग ऐड चला रहे होते हैं। ऐड चलाने के बाद क्या होता है, क्यू में ऐड होते हैं, जो वो गूगल का एल्गोरिथम खुद से चेक कर रहा होता है। ठीक है, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इन द मीन वाइल आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट के अंदर ये टैग ऐड कर लेना है ताकि इसकी ट्रैकिंग हो पाए। ठीक है, इस तरह से, समझ गए।
समझ आया कैसे बनता है गूगल ऐड? तो हेड सेक्शन में हमें गूगल ये अपना कोड डाल देना है और टेस्ट कनेक्शन में क्लिक कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। बट मैंने जो वेबसाइट का रेफरेंस दिया है वो है मेन वेबसाइट, तो उसके ऊपर मेरा राइट नहीं है, तो मैं इस पर नहीं लगा सकता। अगर मैंने अरीना pb.hyper.php दिया होता या मैंने इन्फिनिटी वाला दिया होता तो मैं उसके ऊपर टेस्ट करा सकता था इस चीज़ को। ठीक है, तो ट्राई करके देखना, और अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है आपको गूगल ऐड वगैरह बनाने में तो डिस्कस कीजिएगा। वैसे ही मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है तो आपको ये ऐसा मिलेगा नहीं देखने के लिए, तो पहले देखना आपका लुक एंड फील क्या आ रहा है गूगल ऐड अकाउंट का, और अगर आपका डिफरेंट आ रहा है तो फिर एक बार नेक्स्ट क्लास में मुझे जिसको भी अपने अकाउंट पे चेक करवाना हो चेक करवा लेना। ठीक है, तो ये वाला टैग जो है कहाँ डालेगा? arena-multimedia.com के ऊपर। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब भी आपका ऐड कोई क्लिक करके आएगा तो गूगल टैग मैनेजर के पास उसका डेटा होगा कि यूज़र कहाँ से आया, आने के बाद उसने क्या एक्शन लिया या कितनी देर के बाद वो चला गया, तो हर एक चीज़ को आप ट्रैक कर पाओगे। ठीक है, इसी के बेसिस फिर कॉल बैक्स अरेंज होती हैं कि सर ऐसे ऐसे आपने हमें एक फॉर्म फिल कर रहे थे लेकिन उसके बाद आपने आगे नेक्स्ट कंटिन्यू नहीं किया, तो बताइए क्या हम हेल्प कर सकते हैं आपकी। जैसे आप देखोगे ना पेटीएम का बड़ा तगड़ा ट्रैकिंग सिस्टम है, आप जितना फॉर्म फिल करोगे उसके बाद वो एग्जैक्ट बंदा बता देगा सर इसके बाद आपने आगे फॉर्म फिल नहीं किया। ठीक है, जबकि आपने सबमिट भी नहीं किया होगा उसके बाद भी। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था ना कि गूगल एनालिटिक्स पेज स्क्रॉल कहाँ तक हुआ है वहाँ तक भी ट्रैक कर पाता है, तो इस तरह से वो लोग पता लगा लेते हैं। क्योंकि देखो सीधी सी बात है, पेटीएम में अगर आप कोई फॉर्म फिल करें तो पेटीएम में आप लॉगिन ऑलरेडी, तो उन्हें पता होगा कि वो यूज़र कौन है, वो सीधे कॉल लगा देते हैं आपको। ऐसे होता है पॉलिसी बाजार, आप वहाँ जाओगे वो OTP लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद आपका सेशन स्टार्ट होता है, आपने फॉर्म भरना बीच में छोड़ दिया, OTP आपके फ़ोन पर गया था, वो आपको सीधे कॉल कर देंगे। तो इस तरह से क्या होता है कि आप बिल्कुल एंड टू एंड यूज़र को कनेक्ट करके उसकी प्रॉब्लम, अगर क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न की वजह से छोड़ते हैं, बहुत सारे लोग माइंड चेंज कर देते हैं, यार छोड़ो यार नहीं भर रहे। ठीक है, इस तरह से। तो ये था आपका गूगल एड्स का पार्ट, तो नेक्स्ट क्लास करेंगे हम लोग और थोड़ा सा समझेंगे इसके बारे में। आज आपके बेसिक फंडामेंटल और कैसे एक ऐड हम लोग बनाकर लाइव कर सकते हैं वो आपने पार्ट